श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और यह पितृपक्ष 14 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं। अब दोस्तों, यह पितृपक्ष का जो समय रहता है ये 16 दिनों का रहता है और ये 16 दिन वही दिन होते हैं जिन दिनों में हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमारे पितरों की वजह से, हमारे पूर्व में की गई किसी गलतियों की वजह से अगर हमारे घर में दुख और समस्याएं आ रही हैं तो उन दुख और समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपके लिए ये 16 दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए 16 दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि सभी के पितृ ज़रूर होते हैं और सभी ये भी ज़रूर चाहते हैं कि उनके पितरों का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बने रहे और साथ ही उनके पितृ हमेशा उनसे प्रसन्न रहें, जिससे कि उनके घर परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, ये 16 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष होते हैं, इसीलिए इन 16 दिनों पर आपको विशेष नियमों का कुछ पालन ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशेष नियम बताने जा रहे हैं जिसका पालन हर घर में ज़रूर होना चाहिए, वो भी इन पितृपक्ष के 16 दिनों में। क्योंकि इन 16 दिनों में जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके घर पर आपके पितृ ज़रूर आते हैं। अब वो किस रूप में आ जाएं ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए आपको इन नियमों का पालन विशेष रूप से इन 16 दिनों में तो करना ही करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब वो नियम कौन से हैं, कौन से वो नियम हैं जिनका पालन आपको इन 16 दिनों में करना है, वो हम आपको बताते हैं, है ना। सबसे पहली बात दोस्तों, आप इन 16 दिनों में अपने घर में एक सबसे बड़ा नियम बना लीजिए कि इन 16 दिनों में पूरा आप प्रातःकाल सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो आपका काम ये रहेगा कि आप अपने घर के रसोई घर में जाइए और रसोई घर में जाने के बाद आपका जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है ना, उस पीने के पानी वाले स्थान पर जाइए और वहाँ से थोड़ा सा जल लीजिए। मतलब थोड़ा सा जल अपने पीने के पानी परिंदे में से ले लीजिए और इस जल को ले जाकर थोड़ा सा अपने घर के मुख्य द्वार पर छींच दीजिए, मतलब कि छिड़क दीजिए, है ना। जिनके घर का मुख्य द्वार होगा, मुख्य द्वार के बाहर की साइड थोड़ा छिड़क दीजिए, है ना। क्योंकि दोस्तों, ये जो 16 दिन रहते हैं पितृपक्ष के, इन 16 दिन पितृपक्ष में जो है आपके पितृ आपके घर के द्वार पर बाहर की साइड आते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, प्रतिदिन नियम बना लेना है कि भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना आप चल लो, अपने घर के परिंदे में से लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर जल को छींच देना है, मतलब छिड़क देना है ना। ये नियम आप पूरे 16 दिन तक ज़रूर अपनाना, 29 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर तक, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने तो ज़रूर जाते होंगे और रोज़ जाते होंगे, है ना। पर आप लोग क्या करते होंगे कि साधारण 1 लोटा जल लेकर जाते होंगे और भगवान शिव जी पर चढ़ाकर मतलब वापस आ जाते होंगे। पर दोस्तों, पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में आपको एक नियम बनाकर ही इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। जब आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाएंगे भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो आपको मात्र करना ये है, इन 16 दिनों में एक नियम बनाकर प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भर के उसके अंदर जो है आपको 2 बूंद गंगा जल की डालनी है, या थोड़ा सा गंगा जल आपको अपने जल पात्र में डालना है। ये आप नियम बना लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल आपके घर में जो गंगा जल रखा हुआ हो, थोड़ा सा गंगा जल आप अपने जल पात्र में प्रतिदिनों से 1 लोटे जल के अंदर आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, या तो 2 बूंद भी आप लोग हो मिल जाए तो भी वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर 1 लोटा जल के अंदर प्रतिदिन नियम के साथ आप लोगों को जो है भगवान शिव जी के ऊपर यह जल को चढ़ाना चालू कर देना है ना। उसके बाद में दोस्तों, ये 16 दिन आप कोशिश करें, नियम बना लें कि इन 16 दिनों में आप किसी भी प्रकार का अपने घर में वाद विवाद ना करें या लड़ाई झगड़ा ना करें, भूल कर भी, है ना। इस नियम का आपको विशेष रूप से देखना है कि आप अपने घर में ऐसी स्थिति ही ना बनने दें कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा कुछ हो, विशेष रूप से इन 16 दिनों में, है ना। उसके बाद में दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोशिश करें कि आपके घर में लहसुन प्याज तो भूल कर भी ना आए, है ना। क्योंकि आपके पितृ जो है वो ये सब चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ना। तो आपको करना क्या है, लहसुन प्याज विशेष रूप से इन 16 दिनों में आपको अपने घर में नहीं लाना है। खाना तो फिर दूर की बात है ना, खाना भी नहीं है तो घर में नहीं लाना है लहसुन और प्याज, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये एक नियम है इन 16 दिनों का, है ना। उसके बाद में दोस्तों, ये जो पितृपक्ष चलते हैं, श्राद्ध पक्ष चलते हैं, इनमें आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्य कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी घर का जो है गृह प्रवेश नहीं होता है, या कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है, नई गाड़ी नहीं खरीदी जाती है, कहीं पर प्रवेश नहीं किया जाता है, मुंडन वगैरह, संस्कार वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कड़े दिन होते हैं। आप सभी लोग जो है ये बात जानते होंगे। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको अपने घर परिवार में इन 16 दिनों में कोई भी विशेष या मांगलिक कार्य भूल कर भी नहीं करना है ना। इन दिनों के बाद आप कर सकते हैं, पर इन 16 दिनों में आपको कोई मांगलिक कार्य अपने घर परिवार में नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों अगली जो एक नियम सबसे बड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के या पितृपक्ष के, इनमें आपको दाढ़ी नहीं बनानी है। क्या नहीं बनानी है? विशेष रूप से ये बात पुरुषों के लिए है और माताओं बहनों के लिए भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है दाढ़ी नहीं बनानी है ना, दाढ़ी तो बनानी ही नहीं है, साथ ही में आपको बाल भी नहीं कटवाना है। किसी भी प्रकार के बाल आपको इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में भूल कर भी नहीं बनवाना है ना तो कटवाना है ना। तो दाढ़ी और मूछ आपको नहीं काटना है और ना ही आपको बाल कटवाना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को नाखून भी नहीं काटना है इन 16 दिनों में, है ना। दोस्तों ये आप लिख कर रख लीजिए, आपको इन बातों का ज़रूर पालन करना है इन 16 दिनों में, है ना। तो बाल नहीं कटवाना है, दाढ़ी नहीं बनाना है, किसी भी प्रकार के बाल नहीं काटना है और नाखून नहीं काटना है। समझ लिया आप लोगों ने, नाखून भी नहीं काटना है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर हो सके तो अपने शरीर पर तेल भी नहीं लगाना है। इन 16 दिनों में शरीर पर तेल भी नहीं लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों कहा तो ऐसा भी जाता है कि इन 16 दिनों में हमें साबुन और शैम्पू को भी त्याग देना चाहिए। मतलब साबुन और शैम्पू को भी हमें अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। देखिए साबुन और शैम्पू अगर आप चाहें तो भाई आपकी मर्ज़ी है, पर नहीं लगाना चाहिए। पर जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, पूर्वजों के लिए आपने कोई कार्यक्रम रखा हो, उस दिन तो भाई आपको साबुन और शैम्पू लगाना ही नहीं। वैसे तो लगाना ही नहीं है, पर अगर आपका मन माने या ना माने, पर श्राद्ध पक्ष के दिन या जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन तो इन सभी नियमों का पालन विशेष रूप से करना है। पर साबुन और शैम्पू का यहाँ पर हमने बोला है। बाकी दाढ़ी बाल तो वैसे भी नहीं कटवाना है, ना ही बनाना है और ना ही साबुन लगाना है, ना ही तेल लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोस्तों ये नियम का आपको विशेष रूप से पालन करना है। उसके बाद में दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जिन चीज़ों को आप लोगों को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। वो चीज़ कौन सी है? मतलब इन 16 दिनों में, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आप इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके पितर आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है काला उड़द, है ना। काला उड़द, जौ, तिल, है ना। और उसके बाद में दोस्तों चावल, गेहूँ, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई अगर आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में मधु, चीनी, शक्कर, कपूर, आंवला, अनार, अखरोट, नींबू, मखाने, अंगूर, नारियल, खजूर, बेर, अदरक। तो दोस्तों ये कुछ विशेष चीज़ें थी जिनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन 16 दिनों में, पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में उपयोग करना है, ठीक है। क्या करना है? उपयोग करना है इन चीज़ों का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। पर अभी हमने आपको कुछ विशेष चीज़ें बता दी हैं, इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन, मतलब इस पूरे 16 दिन में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में उपयोग करना है ना। अब हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जिन चीज़ों का आपको इन 16 दिनों में, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, भूल कर भी उपयोग नहीं करना है ना। वो कौन कौन सी चीज़ है वो सुनिए। देखिए सबसे पहली चीज़ है चना, मसूर, सत्तू, काला जीरा, समझ गए, काला जीरा, है ना। उसके बाद में कैथ और कचनार भी कुछ होता है, वो आप देखिएगा। खीरा भूल कर भी नहीं खाना है, ठीक है, खीरा। उसके बाद में लौकी लाना ही नहीं है और सब्जी तो फिर दूर की बात है। पेठा आप लोग जानते हैं कैसा होता है, वो भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में सरसों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों काला नमक, है ना, नहीं किसी चीज़ में उपयोग करना है इन 16 दिनों में। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन 16 दिनों में, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, बासी खाना भूल कर भी नहीं खाना है। मतलब एक दिन पहले का खाना, जैसे रात्रि में आपका खाना बना, इस खाने को, रात्रि के खाने को आपको सुबह इन पितृपक्ष के दिनों में, श्राद्ध पक्ष के दिनों में नहीं खाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बासी या कच्चे खाने का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों इन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष के 16 दिनों में जब आप अपने घर में ब्राह्मण जनों को या पंडित जनों को जो है भोजन के लिए बुलाएं, तो उस समय पर आपको उनके लिए 2 चीज़ें बिल्कुल भी भूल कर भी, मतलब उस चीज़ की सब्ज़ी नहीं बनानी है। वो कौन सी 2 चीज़ हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कुमड़ा आप लोग जानते हैं, कद्दू जिसका जो है पेठा बनाया जाता है, ठीक है। तो कुमड़ा मतलब कद्दू की सब्ज़ी आपको इन 16 दिनों में भूल कर भी ब्राह्मण जनों के लिए अपने घर में नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ है दोस्तों पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो वाली सब्जी। तो पत्ता गोभी की सब्जी भी आपको इन पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना है। आज से ही आप लोग ये सारी बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कुमड़ा और पत्ता गोभी की सब्जी आपको इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में किसी भी ब्राह्मण जन के लिए अपने घर में सब्जी नहीं बनानी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन पितृपक्ष में आपको मतलब चीज़ों का उपयोग करना है अपने ब्राह्मण जनों के लिए, वो विशेष रूप से
चावल की खीर का है, ठीक है। तो चावल की खीर इन दिनों में विशेष रूप से जो है मान्य रहेगी, आप लोग ये बात लिख कर रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम आपको एक आखिरी और सबसे बड़ा नियम बता देते हैं, जो कि आप लोगों को इन श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के दिनों में जो है मतलब इनका पालन करना है। कि दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जब भी आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं, तो स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप अपना स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आपको अपने हाथों की अंजनियों में थोड़ा सा जल लेकर अर्घ्य जैसा देते हो ना आप लोग, वैसे आपको ज़रूर देना चाहिए इन पितृपक्ष के 16 दिनों में। इससे होता क्या है कि आपकी जो पितृजन रहते हैं उनकी जो प्यास है वो बुझ जाती है ना। जैसे कि आपने किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया, स्नान करने के बाद अपने दोनों हाथों की अंजलियों में थोड़ा सा जल लेकर वहीं पर कुछ 2-3 बार 5 बार जो है आप लोगों को अपने पितरों को जल ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी प्यास बुझती है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष नियम थे जिनका पालन आपको इन श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के 16 दिनों में करना है। अब आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे उपाय हैं जो कि आपको अपने इन पितृपक्ष के दिनों में ज़रूर करना चाहिए, जो कि हम आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बता देंगे। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है अभी इन पितृपक्ष के नियमों को जानने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।